बिहार की राजधानी पटना से मिल रही है, जहां आज पटना में नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक है। बड़ी खबर, मौजूदा कार्यालय में हो सकती है आखिरी बैठक, जो अगले हफ्ते बिहार चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। तो बड़ी खबर, ऐसे में ये इस बार इनकी सरकार की आपको बता दें कि आखिरी बैठक मानी जा रही है, जहां पर नीतीश कुमार की ये बैठक होनी है। और आज पटना में नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, जहां पर मौजूदा कार्यालय में आखिरी बैठक ये हो सकती है, क्योंकि उसके बाद अगले हफ्ते का इंतजार किया जा रहा है, जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि अभी बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। कुमार की कैबिनेट बैठक की बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है, जहां आपको बताते चले कि बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासी बिसात हर राजनीतिक पार्टी बिछा रही है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि अपने जनादेश को, अपनी पार्टी को किसी तरह से धरातल पर मजबूत किया जा सके, और उसी को लेकर कई भाषणबाजी और बयानबाजी का सिलसिला भी पिछले दिनों में देखने को मिला था। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, और अब ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो देखना बेहद महत्वपूर्ण, कितने चरणों में चुनाव होते हैं और किस तरह से बाकी राजनीतिक पार्टियों का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है। अगली बड़ी खबर, जहां कल बिहार का दौरा करेगी इलेक्शन कमीशन की टीम। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि चुनाव आयोग अब मैदान में उतरेगा, बिहार का दौरा करेगा। बिहार का दौरा करने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रक्रिया है, जिसके चलते कल बिहार का दौरा ईसी की टीम करेगी, जहां पर कल पटना इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी बैठक भी मानी जा रही है। कल सुबह 10 बजे का समय होगा, जब राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक होगी। होटल ताज में राजनीतिक दलों से भी इलेक्शन कमीशन की टीम मुलाकात करेगी। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में सुना जा सकता है, मुद्दों के आधार पर चीजों को सुना जा सकता है, समीकरण क्या कुछ बैठ रहे हैं, क्या कुछ बन रहे हैं, उसको लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं राजधानी पटना से। संजीव, चूंकि देखिए आज नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, तो ये बैठक आखिरी बैठक भी मानी जा रही है कार्यालय में, तो ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और वो कौन कौन से प्रस्ताव रहने वाले हैं जो कि आने वाले समय के लिए बिहार वासियों को और विशेषकर बीजेपी जेडीयू को बहुत बड़ा फायदा हो सके? देखिए, निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं कि नीतीश की सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी और विशेष बैठक बुलाई गई है। और जहां तक जानकारी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर युवाओं को लेकर कुछ विशेष कह सकते हैं कि चीजें दी जा सकती है, विशेष ऐलान किया जा सकता है। और इस कैबिनेट में कई ऐसे बड़ी चीजें दी जा सकती है जो कि बिहार वासियों के लिए एक सौगात हो सकती है। और ये अंतिम कैबिनेट में कोशिश जरूर होगी सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कुछ दिया जाए, क्योंकि 2025 के चुनाव के पहले ये जो कैबिनेट है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसमें जिस तरह से बताया जानकारी मिल रही है कि इस कैबिनेट में कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं नीतीश कुमार की इस सरकार में, और इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ये एक कह सकते हैं एक जब ये कैबिनेट की बैठक हुई, तो कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ डिसीजन होता है, ये बिल्कुल। और इस पर हर किसी की नजर संजीव बनी भी हुई है। साथ ही आपसे भी जानेंगे कि कल इलेक्शन कमीशन बिहार का दौरा करेगी, तो क्या मानकर चला जाए कि अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव की? बिल्कुल, देखिए अब जो इलेक्शन कमीशन की जो बैठक है, चुनाव आयुक्त जो है वो दौरा करेगा, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके साथ भी बैठकर चर्चा होगी। और जो जानकारी है कि 10 तारीख तक पूरी तरह से प्रक्रिया को खत्म कर लिया जाएगा, और चुनाव आयोग के द्वारा जो डेट्स हैं इलेक्शन के, वो उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। और कुछ जो खबरें हैं कि 2 फेज में इलेक्शन हो सकते हैं। हालांकि अब ये चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि कितने फेज में इलेक्शन होगा, क्योंकि बिहार में त्योहारों का भी दौर है। आने वाले समय में दीपावली है और छठ, जो कि बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, महान पर्व माना जाता है। तो ऐसे में लाखों लोग जो हैं बिहार के दूसरे राज्यों से भी आते हैं। तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेट तय होगा वो किस किस डेट में जो है इलेक्शन कराए जाएंगे। उसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की जाएगी और उनसे भी
जो है राय ली जाएगी। और 10 तारीख के बाद ये बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। और जिस तरह से कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी होगा आचार संहिता लगने के बाद, पूरी जी। तरह से बिहार जो है इलेक्शन मोड में आ जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, आज जिस तरह से कैबिनेट की अहम बैठक है, दूसरा जो जानकारी है कि 4 तारीख यानी कल महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवाद करेंगे युवाओं के साथ, ये भी एक जानकारी है। और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि एक अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की घोषणा के पहले सरकार भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जी। विपक्ष अपना काम कर रहा है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की घोषणाओं का इंतजार है कि किस तरह से क्या घोषणा होती है, कब कब और कितने फेज में इलेक्शन होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो आएंगे, इसमें सारी जो बातें हैं वो तय होंगी। ठीक है संजीव, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।